हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकामात दे दिए गए। वफाकी काबीना के एलामे में कहा गया है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूम मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने कहा कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी है। जो लोग TLP की माली मामलत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का अस्लहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनत और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सनत और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये में मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर हम लोग अजदहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिक रही, महंगी है, तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का कहना है पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग उस पर अज़हा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब ये बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़राई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे और सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कर दी। उम्मीद है इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। IMF को विफाक की जानिब से गंदुम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। वज़ारत खुराक को ख़त लिख दिया, गंदुम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। ज़राए वज़ारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदुम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत की बजाय दरामदी गंदुम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए। दरामद शुदा गंदुम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाकिस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थी। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो KP को दें। KP हुकूमत पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मजीद कहा, सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें उसमें बुलाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं।
पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएं। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां केपी नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद जरूरत है, गाड़ियां सिंध को दी जाएं। विफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। टेस्ट के चौथे दिन रिजवान चले न बाबर ने जिम्मेदारी निभाई। सलमान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। दीगर बैटर्स ने भी सिर्फ मैदान में आने की रस्म निभाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 138 रन पर ढेर हो गई। स्कोर कार्ड पर बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया। साइमन हामर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 68 रन का हदफ मिला, जो उसने सिर्फ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम के केशव महाराज मैच और मुतसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखनी होगी। टीम के अबूरी हेड कोच ने रावलपिंडी में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों का मजमूई स्कोर जनूबी अफ्रीका के आखिरी खिलाड़ी रबादा के 71 रन के बराबर भी ना पहुंच सका। स्पिनिंग ट्रैक पर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मोतसामी ने भी 89 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ही खराब न रही, फील्डिंग और कैचिंग भी इंतहाई नाकिस रही। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना हुए। होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने का मौका ही हाथ से निकल गया। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा की बढ़ती वारदातें। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आजमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के बाद गुजारा जाता है। पुलिस कॉन्वॉय से भोंग, जमालदीन वाली, सादिकाबाद और माचका तक का इलाका कवर किया जाता है। डाकुओं की मोटरवे पर फायरिंग और मुसाफिरों के अगवा के बाद से ये किया जा रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसी मोटरवे पर जहां रात गए पंजाब पुलिस का कॉन्वॉय सिंध की हदूद में मुसाफिर गाड़ियों को छोड़ता है, वहां से सिंध पुलिस का कॉन्वॉय फराहम नहीं होता। SSP अनवर कहतरान का कहना है कि सिंध में दाखिले के बाद घोटकी से सक्खर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। गुड्डू इंटरचेंज से सक्खर तक पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका गश्त रहता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सक्खर रेंज में अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेट कार्रवाइयाँ की जाएँ। हम दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाले थे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बहाली का तरीक़ाकार जारी कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल होगी। पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गई। दूसरे मरहले में NLC से वापस 74 गाड़ियों का प्रोसेस किया जाएगा। तीसरे मरहले में हॉल्टिंग यार्ड की 217 गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त दी जाएगी। डायरेक्टरेट ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वापस आने वाली गाड़ी की नकल हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को बानी पीटीआई से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को हिदायत की कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसमें शामिल नामों की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद उन्हें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बने हैं टारगेट किया जा रहा है, लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात ज़रूरी है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा है, अब आवाम की अदालत में जाएंगे। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद होगा। मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे मुतासर हुए। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 2500 से 3000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाय के गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपये और बकरे के गोश्त की 1600 रुपये किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ, चिकन की कीमत कम होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी का फायदा सार्फिन को नहीं, वफाकी हुकूमत को होगा। ज़राए के मुताबिक टैरिफ से हुकूमत को 114 अरब रुपए की बचत होगी। के इलेक्ट्रिक को सालाना 125 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी सिर्फ 11 अरब 78 करोड़ रुपए रह जाएगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस सेल्वी का कहना है मल्टी ईयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफीन पर हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की कोशिश है कि सारिफीन को मुतासिर ना किया जाए, मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। मोनिस सेल्वी ने कहा नेपरा ने KE के मल्टी ईयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। 2.5 साल गौर के बाद जारी मल्टी ईयर टैरिफ को महज चंद माह में यकसर बदल दिया गया। के इलेक्ट्रिक इस नजरसानी टैरिफ की रोशनी में जायजा ले रही है कि ऑपरेशंस को कैसे जारी रखा जाए। कराची में फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राबिते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकालकर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नजरअंदाज कर दें। आर्टिकल 191 जायज शक है तभी आइन का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा सवाल ये है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फोरम कौन सा होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर कोई आईनी बेंच ना बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84(3) के तमाम मुकदमा सुनना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आईनी मामलात नहीं देख सकते। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहूने मिन्नत रहेगा कि वो कौन से जज को नामजद कर दें। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच के सरबराह ने कहा 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके टेंडर्स के बगैर देने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध ने KDA के कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाबतगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगे। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत में कहा गया है कि करीमाबाद अंडरपास मनसूबे की लागत 700 मिलियन से बढ़कर 3810 मिलियन की गई। KDA ने मनसूबा पुराने रेट्स पर दिया, बाद में गैर कानूनी तौर पर नए रेट्स लगाए। मनसूबा मनसूख करने के बजाय पुराने टेंडर्स पर जारी करना संगीन खिलाफ वर्जी है।
इस्लामाबाद पुलिस के एसपी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने गनमैन से बंदूक छीनकर खुद को गोली मारी। उन्हें जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। बोथल में चेकिंग के दौरान मुबैना ताखीर के बायस बच्चे का इंतकाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। कमिश्नर कल्लाद से रिपोर्ट मांग ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वफाकी इदारों से राबते में है। लवाकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुखार में मुब्तला बच्चे को 6 घंटे तक बोथल चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बायस बच्चे का इंतकाल हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सीडी अस्पताल का मुतबादिल प्लान पेश करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास में बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का भी फैसला। गंधारा सिटीजन क्लब फाल करने के लिए प्लान का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लब में जिद्दत लाने के लिए टॉप गोल्फ और गो कार्टिंग जैसी सहूलियात मुतारिफ कराई जाएंगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान अब इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका है। स्टाफ लेवल मुआहदे पर इस्लाहाती पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। सिडनी में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी अरब के सनत और मादनी वसाइल के नायब वज़ीर से मुलाकात। पाकिस्तानी मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती और बेलौस मोहब्बत का रिश्ता है। वज़ीर पेट्रोलियम से स्वीडन के स्टेट सेक्रेटरी बराए इंटरनेशनल डेवलपमेंट और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अरकान ने भी मुलाकातें की। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई और इस्लाहात भी मुतारिफ कराई हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग कैनन एक वक्ती इलाज है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है वहां स्मॉग गन से एक हल्की बारिश का माहौल पैदा किया जाता है, लेकिन स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। जब तक आवाम खुद को नहीं बदलेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होगा। मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया कि मशरकी हवाओं का सिस्टम अभी मौजूद है। सरहद पार या कहीं ना कहीं फसलें जलेंगी, स्मॉग भी और बढ़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मौके जरीदे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने कब्जा किया तो उसे आइंदा कोई अमरीकी हिमायत नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। नेतन्याहू से कहा कि वो इनफरादी जंग लड़ सकता है, सारी दुनिया से नहीं। ट्रंप ने कहा कि कतर पर इसराइली हमले ने उनका काम आसान किया। कतर पर हमले ने इसराइल पर वो दबाव बनाया कि जंग बंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब साल के आखिर तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने जल्द गजा की पट्टी के दौरे की भी तवक्को जाहिर की। दूसरी जानिब गजा से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी बिल्कुल कम या खत्म करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के नरेंद्र मोदी पर ताक ताक का निशाने। कहा ट्रंप बोले जंग रोको, मोदी ने लड़ाई बंद कर दी। ट्रंप ने कहा रूसी तेल मत खरीदो, मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने पाक भारत जंग रोकने के अमरीकी सदर के अब तक 56 बयानात पर भारतीय हुकूमत के नाम तंजिया पोस्टर भी जारी कर दिया। मोदी के भारत में बिल्डोजर पॉलिसी का राज। मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। 2022 में 5 रियासतों में मुसलमानों की 128 इमारतें गिराई गई।
600 से ज़्यादा अफराद अपने घरों, कारोबार और इबादत गाहों से महरूम कर दिया गया। रवां साल सितंबर में उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगे तो रियासती योगी सरकार की हिदायत पर बुलडोजरों से मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। 100 से ज़्यादा मुसलमानों पर मजहबी नफरत फैलाने के इल्ज़ाम लगाए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराना गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन इंतहा पसंद हुकूमतें बाज नहीं आई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर ने मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। सर कीयर स्टार्मर ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरिकी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। रवा माह के आगाज पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। कीयर स्टार्मर ने कहा कि बरतानिया को अपनी रवादारी पर फख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है जिसके तबाहकुन नताइज निकल सकते थे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मद्दाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की अब भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला ई, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ है, जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर पर एक साथ नशर किए जाएंगे। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से मुतासरा मैच में 49 ओवर्स में 3 विकेट्स पर 340 रन बनाए। दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर की। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का हदफ मिला है। कीवीज की बैटिंग जारी। दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।